घोटाले पर घोटाला। केजरीवाल संग उनके चेलों ने इतना किया ये घोटाला कि मैं ही ये खबर पढ़कर शर्मा गई। अब देखिए, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व दिल्ली में लगभग खत्म ही है, पर जिस तरह से इनकी सरकार पंजाब में चल रही है वो दिन दूर नहीं जब भी पंजाबी हार जाएंगे। खैर, हम वापस आम आदमी पार्टी के घोटाले पर आते हैं, जिसमें एक बार फिर केजरीवाल के करीबी और सबसे प्रिय चेलों यानी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन सामने आए हैं। वाकई में ये दोनों भी सोच रहे होंगे कि किस मनहूस घड़ी में केजरीवाल के कहने पर घोटाला कर दिया हमने, शराब बनकर पीछे ही पड़ गया है। इस बार खबर है कि दोनों पर 2000 करोड़ के बड़े घोटाले का मामला दर्ज हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ये दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल के दौरान 12,748 क्लासरूम और बिल्डिंग के निर्माण में करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले किए गए हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने सीवीसी रिपोर्ट 3 साल तक दबा कर रखी। साथ ही उन्होंने समय पर काम पूरा नहीं किया। परियोजना जून 2016 तक पूरी होनी थी, लेकिन समय सीमा और लागत दोनों का उल्लंघन हुआ है। केवल यही नहीं, दोनों नेताओं के मंत्री पद पर रहते हुए किए गए घोटाले से जुड़े आरोप लगे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े करीब 34 ठेकेदारों को कक्षाओं के निर्माण का काम देकर वित्तीय गड़बड़ी को पूरी तरह से अंजाम दिया गया, बिना इसकी परवाह किए बगैर कि भविष्य में वहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। आरोप कई हैं कि इन कक्षाओं के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, लेकिन इसका सारा पैसा बेहतर आरसीसी निर्माण तकनीकी की दर से वसूल किया गया। अब देखिए, कई जगहों पर तो किसी कक्षा का निर्माण ही नहीं किया गया, लेकिन टॉयलेट को एक कक्षा बताकर उसकी कीमत को भी जनता के पैसे से वसूल किया गया था। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने भी उस वक्त आरोप लगाया था कि दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने एक ही स्कूल में 4-4 शिफ्ट में स्कूल चलाकर स्कूलों की संख्या बढ़ाकर दिखाई थी। वाकई में केजरीवाल सरकार के घोटाले इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किए जाएंगे। बाकी दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि जिस शिक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी वोट बटोरा करती थी वो झूठ और फरेब से ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि शिक्षा तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी कभी भी दिल्ली के स्कूलों में वो शिक्षा का वातावरण भी नहीं बना पाई जो बनाना चाहिए था। क्या इस तरह से कक्षा का घटिया निर्माण बच्चों की सुरक्षा पर खतरा नहीं था? अब क्योंकि ये घोटाला सबके सामने आ ही गया है और कार्रवाई भी जारी है, तो उसका जुर्माना मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भरना ही होगा। उल्लेखनीय है कि पहले से ही आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जांच का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में दोनों ही नेता जेल भी जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। कुछ समय पहले ही केजरीवाल की बेटी की शादी में एंजॉय करते देखे गए थे, मगर अब एंजॉयमेंट बस हुआ। लगता है वापस जेल जाने के दिन आ गए हैं दोनों के। देखना यही होगा कि आखिर कब दोनों घोटालेबाज जेल जाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें द पैम्फलेट के साथ। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।